नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं गांव नवादा और आप देख सकते हैं ये आपको सड़क के हाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सड़क पर ये पानी भरा हुआ है और गंदा पानी है, काला पानी हो रखा है, सीवरेज का पानी, नालियों का पानी है ये पूरी सड़क पर। और साइड से दुकानें हैं, लोग परेशान हैं, हालांकि क्लिनिक भी है और दुकान है, लोग परेशान हैं। और बिल्कुल इसके ही ठीक सामने अपार्टमेंट है, ये पुलिस लाइन है, ये देख रहे हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क का बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। इसलिए आज लोगों ने फ़ोन करके बुलाया अपनी समस्याएं रखने के लिए। ये देख रहे हैं और ये पूरी सड़क टूटी हुई है, ख़राब है, बन नहीं रही है और अब से ही नहीं, काफ़ी समय से ये हाल है। बात करेंगे, एक बार जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम बाबू? हरिंदर भड़ाना जी। भड़ाना जी, क्या हाल है? ये गांव का कैसा हाल हो रहा है? भैया ये ऐसे हाल रहेगा, ये नहीं बनेगी। ये हमें हो गए इसमें कम से कम 10 साल हो गए देखते देखते, 10 साल से ऐसी है। बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ये नहीं बनती बिल्कुल भी। तो भड़ाना साहब, अब तो नीचे से ऊपर तक सब बढ़ाना ही सरकार है, फिर क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं कैसी सरकार है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अपने अपने घर भर रहे हैं, भाड़ में जाए जनता है, मच्छर हो रहा है, दुनिया भर के बीमार पड़े हैं बच्चे, डॉक्टर पे डेली जा रहे हैं, हम बीमार पड़े हुए हैं। वही कह रहा हूँ ना कि अब तो पार्षद, विधायक और सांसद सभी बढ़ाना ही है। नहीं, अब कहाँ बढ़ाना, अब तो पार्षद अपने फागना साहब बने हैं और अदलखा जी है। अब तो वो तो बस दे जाते हैं कि हाँ अब की बार काम हो जाएगा, अब की बार काम हो जाएगा, आश्वासन दे जाते हैं। और पिछली सीमा तिरखा जी की वीडियो हमारे पास सोसाइटी में आई थी 3 साल पहले, कह के गई थी आज आई हूँ, कल काम हो जाएगा। उसके बाद दर्शन देने बंद कर दिए उसने। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सोसाइटी में आई थी, सोसाइटी में बैठी थी, उसकी वीडियो भी हमारे पास। बढ़ाना फागना वाली बात तो अलग है, लेकिन जो सरकार है वो तो नीचे से ऊपर तक सब एक ही है, ट्रिपल इंजन सरकार है। तो अब तो काम होने चाहिए। अब तो पार्षद विधायक को ये भी नहीं कह सकता कि जी ऊपर हमारे सुनवाई नहीं हो रही है या पास नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर करते तो नहीं है वो, कुछ भी कह के चले जाते हैं। अभी हो जाएगा मार्च में, अप्रैल में, अभी पीछे जब इलेक्शन थे उसमें भी कह के गए थे अगले महीना हो जाएगा, 20 तारीख के बाद देखना रोड का काम चालू। अभी तक तो हुआ नहीं है। यही अभी तो ये गर्मी है तो थोड़ा सा पानी कम हो गया, नहीं तो इसमें दुनिया भर का पानी भरा होता है। पानी जो पीने का वो नहीं है, नहाने का पानी आता है पाइपलाइन, उसमें टंकियों में गंदा पानी आ रहा है। दिखा सकते हैं यहाँ ऊपर जाके, नीला पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, पैप समझ ही नहीं आ रही क्या करे। बिस्लरी की बोतलें भरवा के मंगवा के नहा रहे हैं, बताओ क्या करे। पीने वाले पानी से नहा रहे हैं जी, कोई सुनता नहीं है जी सर, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है। मेरी शॉप है यहाँ, 2 साल से मेरी शॉप है, मैं भी देख रहा हूँ दुनिया भर के मच्छर है यहाँ पे। मेरे आदमी जितने भी यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, रहने वाले भी, हम भी बीमार पड़ते हैं। ये पानी थोड़ी है, ये काला जल है, ये काला जल है, इसमें दुनिया भर की गंद है। अब ये देखिए जंजाल है, ये जल नहीं जंजाल है, जहर बनता है। बच्चे हैं, किराएदार रहते हैं यहाँ पे, गाँव वाले रहते हैं, ये थोड़ी ना होता है भैया ऐसे कि बिल्कुल ही गंद सारी यही रोड पे दिखाई देगी। पूरे फरीदाबाद में कहीं भी चले जाओ, नवादा जाना जाता है ये नाम से, ये नवादा जाना जाता है, ये नवादा नहीं है, ये गंद खाना फैला रखा है। नवादा भागरी रोड को तो गंद फैला रखा है, अलग छोड़ रखा प्रशासन ने। ना कोई सुनवाई है, ना कुछ मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है काम जो हो सके। 3-4 दफे तो हमने भी देख लिया 2 साल के अंदर। हाँ जी, अब की बार रोड की तैयारी, अब की बार रोड की तैयारी। ऐसे रोड की तैयारी नहीं होगी, जीत जाओ, जीत के चले जाओ, घर बैठ जाओ, ऐसे रोड की तैयारी नहीं होती। जो करता है, जो कहता है वो करता भी है। बिल्कुल सही बात है। और अब तक कोई बारी नहीं आ रही है, ये देख रहे हैं। और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमने एप्लीकेशन लगा रखी है का साहब को 4 बार, कह रहे हो जाएगा हो जाएगा, अभी हो ही रहा, पता ना कब होगा। साहब सबके सामने अब तो कोई इंजन ही नहीं बचा इनके पास। ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार होना, तो आपको बता दो कोई इंजन हो इनके पास, बाकी उसे बनवा देंगे। अब कोई इंजन तो बचाओ, अब तो काम तो करें। अब तो 4था और 5वां इंजन भी लगवा देंगे अगर ना चल रहा हो 3 इंजन से काम। तो सामने ये सामने ही है, इसे 3 साल हो गए, इसको 3-4 साल हो गए, अब तो कोई इंजन ही नहीं बचा हुआ। कोई इंजन हो तो बता दो, जनता उसको भी बनाएगी फिर इनका। 3 इंजनों पर भी डिब्बे नहीं चल रहे, तो और कैसे करें जी। और सचिन जी हमारे साथ हैं। सचिन जी क्या कहेंगे? बहुत परेशान है लोग। बहुत परेशान है सर। मैंने अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ ये क्रिकेट एकेडमी बनी है सर यहाँ, ये और इसके बगल में ये स्पोर्ट्स, ये सारा का सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी है। आपके पीछे पूरी दिल्ली पुलिस लाइन सोसाइटी है, 700 फ्लैट हैं। इधर ये कॉमन पीपल सोसाइटी है और इधर ये पूरा गाँव नवादा भाखरी गाँव बसा हुआ है। और ये जिस रोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रोड मुख्य लिंक रोड है सर, जो इधर डबुआ 17 नंबर चुंगी से और इधर पाली वाले रोड को जोड़ता है।
भटकलपाली रोड को। इस मुख्य लिंक रोड पे सर हम तो, हमारी तो शॉप है, हम बैठ के देखते हैं यहाँ पे डेली हादसे होते हैं। कोई बाप अपनी बेटी को ले जा रहा होता है, कोई भाई अपनी बहन को ले जा रहा होता है, कोई पति अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल ले जा रहा होता है, या कोई यहाँ फंस जाता गिर जाता है, कोई वहाँ गिर जाता है, कोई गाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर बुला के गाड़ी खिंचवाते हैं, पूरा जाम लग जाता है, बड़े बुरे हालात हैं। ये तो आप आज आए हो सर, गर्मी शुरू हुई है, बरसात में आप समझ सकते हो क्या हालात होंगे सर। आदमी निकल नहीं सकता। इस सोसाइटी के, इतनी बड़ी सोसाइटी का गेट बंद कर रखा है, पीछे से एक छोटी सी एंट्रेंस दे रखी है कि यहीं से लोग जाएंगे। 700 फ्लैट हैं। पूरे गांव ने समर्थन दिया बीजेपी को, और आज भी बीजेपी के साथ ही है जी। तभी तो उनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, एक पार्षद के बाद एमएलए के बाद एमपी साहब, ये सारे जनता के समर्थन से ही तो आए हैं जी, हैं। और सबसे बड़ा समर्थन इसी सोच के साथ था, जाते हैं ये लोग ऐसे, सबसे बड़ा समर्थन इसी सोच के साथ था कि भाई यहाँ पर कम से कम यहाँ पे कुछ बदलाव होगा। लेकिन पूरे प्रशासन ने, पूरी सरकार ने नवादा भाखरी के इस रोड पे रहने वाले निवासियों को पूरा दरकिनार कर रखा है। उनकी समस्याओं को के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और अब जितना इस बार ये समस्या इतनी विकट बन चुकी है कि इसके बारे में तो अगर 2 घंटे भी आप इंटरव्यू लोगे ना तो भी 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। आप यहाँ सुबह से शाम तक वीडियो लगा के बैठे रहो, देखना आपके सामने 3-4 हादसे हो जाएंगे। क्योंकि सड़क है, पानी भरा हुआ, और इसमें पता नहीं होता कहाँ ये टूटी है, कहाँ है ना, इसलिए तो लोग गिर जाते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ से ईंट सरक रही है। पक्की रोड थोड़ी है, ईंटें जोड़ के रोड बना रखी हैं। और फिर बाद में जेसीबी चलवा के ये पाइपलाइन भी डलवाई थी, इसलिए ईंटें काफी अपसेट हो गई हैं। लोगों को पता ही नहीं है कहाँ गारा है, कहाँ गड्ढा है, घुस जाती है गाड़ी, फंस जाती है। नगर निगम आती है, 2-4 पंजे मारती है, फॉर्मेलिटी पूरी करती है, चली जाती है। इलेक्शन के दौरान जब नेताओं को वोट मांगने आना था तो इतने बड़े ट्रक मंगवा के, टैंकर मंगवा के पानी खिंचवा दिया। नेताओं ने अपनी कैंपेनिंग करी, पूरा समर्थन लिया, वोट लिया, और पूरे बहुमत से जीते भी। उसके बाद भी अब देख लो जी, इलेक्शन खत्म, सरकार बन गई, और फिर साइड को मतलब छोड़ दिया। खत्म तो रोड खत्म, काम खत्म तो आदमी खत्म, मुद्दा ही खत्म। आदमी तो बहुत अब तो सरकार बन गई, तो इसलिए अभी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है कि मतलब उसको इस तरीके से अब थोड़ा सोचने का। अब देखो, जब जनता के सोचने की बारी थी तो सरकार ने पूरा अपना संज्ञान कराया, आके हाथ भी जोड़े लोगों के, बड़े बूढ़ों के, जनताओं से निवेदन भी करा, भाई जो बराबर के थे उनसे सहयोग भी मांगा, सबने उनका सहयोग भी दिया, बड़े बूढ़ों ने उनको आशीर्वाद भी दिया, जिसका कि उनको फल मिला कि अब वो अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब उन्हें भी अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाना चाहिए। जो अपना कमिटमेंट किया था वो, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर ये तो जबकि काम है उनका, कोई ऐसा नहीं, ये तो चुना गया है जी उनको, चुना गया है। और हम तो जी बिल्कुल ही मतलब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रशासन के अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से, और जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनसे कि जी कम से कम इस बारे में सुनवाई कर लो। डेली का हजारों आदमी यहाँ से आता है जाता है, उसमें से सैकड़ों आदमी शिकार हो जाते हैं दुर्घटना के, और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बाग तो रह ही रहे हैं जी। बिल्कुल। और गांव है, बड़ा गांव है नवादा, और नवादा के नजदीक ही भाखरी गांव मिलता है, जो इसी रोड से जाते हैं। और ये देख रहे हैं, ऐसे बाइक से लोग जाते हैं, पता नहीं होता कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क टूटी है, जिसकी वजह से गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं, और बड़े बड़े हादसे होते हैं। कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। तो फरीदाबाद देखते हैं अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या करते हैं जो भी नेता और मंत्री हैं यहाँ से, पार्षद, विधायक, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।